पहुँचे हैं नेपाल के जनकपुर, जहाँ पर जानकी जी का ये निवास कहा जाता है। जनक जी का निवास जानकी जी मंदिर है। जानकी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर, और इस मंदिर के चारों तरफ बहुत साज सज्जा की गई है, बहुत ही सुंदर साज सज्जा की गई है। स्पष्ट लग रहा है कि एक पुरानी समय का कोई भवन, राजभवन ही रहा होगा, और उसी तरह की व्यवस्थाएं भी हैं। धीरे धीरे अब लोग यहाँ पर दुकानें व अन्य चीज़ों के लिए उपयोग करने लगे हैं, फिर भी वो परकोटे, वो उसी तरह की मंदिर की व्यवस्थाएं, मंदिर पूरी तरह से उसी तरह सुसज्जित लग रहा है। ये सीता जी का यह मंदिर कहा जाता है, इसे जानकी जी मंदिर कहते हैं, कई रूपों में इसका नाम लिया जाता है। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भारत देश के लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं, और आज मुझे भी ये सौभाग्य मिला है, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आपको इस मंदिर के पूरे अंदर से बाहर तक की सारी व्यवस्थाओं का दर्शन करा सकूँ। पहुँचे हैं जनकपुरी, जहाँ ये जो कुंड नज़र आ रहा है, कहते हैं ये राम समुद्र के नाम से जाना जाता है। ये कुंड जहाँ पर स्वच्छ निर्मल जल है, कहते हैं भगवान राम का धनुष टूटकर यहाँ भी गिरा था, जिसकी वजह से यह कुंड निर्मित है। भगवान राम यहाँ स्नान करते थे जब आते थे जनकपुरी, वही स्थल ये दिखाई दे रहा है। ये देखें यहाँ का नज़ारा। मंदिर भी सुंदर मंदिर बनाया गया है, और लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। सामने भी एक मंदिर नज़र आ रहा है। काफ़ी सुबह है, इसलिए कोहरा भी है। घाट बनाए गए हैं। राम सरोवर के ठीक सामने श्री राम मंदिर है, और बाईं ओर कहा जाता है कि जनक जी का निवास स्थल भी है। आगे हम चलेंगे और वहाँ भी जहाँ तक दिखेगा आपको दर्शन कराएंगे। ये नगर है, ये गणेश मंदिर। राम सरोवर में ही स्थित है। घंटा घर की तरह ये चौराहा है। यहाँ ऑटो स्टैंड एवं यात्री बस प्रतीक्षालय है। ये बस स्टैंड पार्किंग, जहाँ पर काफ़ी तादाद में बसें खड़ी होती हैं, और ये ऑटो स्टैंड भी यहीं पर है। ये ऑटो कतारों में है। ये राम सरोवर का सुंदर दृश्य दूसरे तरफ से भी नज़र आ रहा है। ये मंदिर भगवान श्री राम जी का मंदिर जनकपुर में स्थापित है, और यहीं राजदेवी मंदिर भी है। कहा जाता है ये मंदिर में भगवान राम निवास करते थे। मंदिर के अंदर का परिसर। ये जनक जी का दरबार हुआ। जी जी। यहीं से भगवान जब विवाह करके आए ना, तो जी। यहाँ आए, यहाँ पे 6 महीना रुके भगवान। जी जी जी। इसके बाद भगवान विदाई लेके अयोध्यापुरी गए। यही जगह है। अच्छा, यही जगह है। जी जी जी। यहाँ पर भगवान 6 माह तक रुके हैं। 6 मास रुके, जब विवाह करके आए तब। जी जी। इसके बाद ये सामने जो तालाब है, ये सामने धनुष यज्ञ वहीं पे हुआ। जी जी। जगह तोरे भगवान जी। एक भाग वहीं गया, जी। एक भाग आकाश, जी। और एक भाग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे जाके गिरा है। जी। धनुषा धाम। जी। अभी भी कलिकाल में एक भाग वहाँ है। अभी भी है, और बाकी एक कुंड रह गया। कुंड रह ये गया। स्नान करते थे भगवान। धनुष सागर, और इससे आगे जाइएगा गंगा सागर। जी। धनुष यज्ञ हुआ तो वही जगह है। जी। अच्छा, वहाँ धनुष ये जगह। जी जी। जो तालाब है, जी। एक भाग वहीं गया, वो तालाब हो गया जी। धनुष सागर। जी जी जी। प्रसिद्ध हो गया धनुष सागर।
जी। और एक भाग आकाश और जी। एक भाग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे जाके गिरा। जी 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 ये जगह ये दरबार हुआ जी जनक जी का। जी अंदर में कुलदेवी है, जी कुलदेवी जी जी उनका दर्शन करके विदाई लेके यहाँ से गए। यही जगह है। जी जी जी। तो और जो जानकी मंदिर है वहाँ क्या था? वो तो कामना के हिसाब से बना, पुराना ये दरबार हुआ। जी दरबार ये है, जी 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 वो तो कामना के हिसाब से टीकमगढ़ की महारानी कामना थे उनको वो बनवाए। जी जी मंदिर बनवा दी उन्होंने। तो नौलखा जी बोला जाता है। जी जी। जानकी माता कहाँ रहती थी? वो तो जगह यही है ना, यही था। जनक जी का एक किले में आप हैं। अच्छा, यही कहाँ किला से है। विदाई कहाँ से होगा? विदाई किले से होगा, निवास से तो यहाँ रहा होगा। दरबार ये हुआ। जी 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 अब पहले का तो कहाँ वो जगह है ये। जी 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 जैसे धनुष भंग हुआ भगवान की, जी जी तो ये भी ये सामने ही सामने है। जी दरबार जी ये हुआ। जी 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 बस यही जगह है। जी जी यहीं से सीता जी को विदाई हुआ जी। और विवाह यहाँ से मणिमंडप, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मणि मंडप। हाँ जी। वहाँ पे विवाह हुआ भगवान को। वहाँ विवाह होने के बाद भगवान यहाँ आए, यहाँ से विदाई लेके गए। जी जी। इसे मतलब यहाँ तो यहाँ जैसे ये तो दर्शनीय मरवा बना है। जानकी जी के बगल में जो मरवा है जी। वो दर्शनीय है। दर्शन के लिए बनाया गया है सिर्फ, ओरिजिनल जहाँ वहाँ पे पे है। भगवान का विवाह हुआ वो मणि मंडप जी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। जी जी। तो तीनों जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब यहीं रुके रहे होंगे। सब यहीं रुके हैं। जी, दरबार यही हुआ। मूर्तियाँ स्थापित हैं। जब देख भगवान विदाई लेके गए ना, जी तो ये स्वरूप अपना छोड़ गए। एक शिला में राम जी, सीता जी, जी लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न, एक जी। में इधर वाला में, जी बीच में लक्ष्मी नारायण भगवान, जी इधर का 10 अवतार। जी जी जी। यही जगह। धन्यवाद महाराज जी। ये मंडप की तरह बनाया गया है मंदिर के जस्ट सामने। ये मुख्य मंदिर है, श्री राम जी का मुख्य मंदिर, जिसमें भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सहित विराजमान है भगवान राम। और ये मंदिर के सामने इस तरह मंदिर बनाए गए हैं। बहुत ही पुराना नज़र आ रहा है स्पष्ट रूप से। ये हनुमान जी महाराज सीधे राम जानकी मंदिर के ठीक सामने जी महाराज स्थापित हैं। ये ठीक बाजू राम मंदिर के ठीक बाजू ये दूसरा मंदिर स्थापित है। महाराज जी ये कौन सी माता स्थापित जय है? माता दी। जी ये हमारे जनक राजा जी की कुल देवी माता राज राजेश्वरी है। जी जी मिथिला का सबसे बड़ा शक्तिपीठ। यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर गिरा हुआ था, जी। माता सती का बायां कंधा, जी जी वही राजा जनक जी की कुल देवी कहलाती जी जी जी। तो यहाँ पे माता सीता जी की भी कुल देवी कहलाई, जब हाँ, हाँ। के जस्ट बगल में ही स्थापित है। है। राम मंदिर का बगल में जी जी जी। क्या महत्व है इनका महाराज जी? लेफ्ट शोल्डर है, जी लेफ्ट शोल्डर गिरा है यहाँ पे, बायां कंधा। जी धन्यवाद महाराज। ये राजदेवी माता, ये राजदेवी मंदिर के पीछे का दृश्य है। ये कोई वृक्ष है? ये नीम का वृक्ष है जिसकी पूजन करते हैं लोग बड़े भाव के साथ। ये राजदेवी माता दरबार के सामने एक मंडप भी स्थापित है, दीपक जलाने की व्यवस्था भी है और मंदिर परिसर में कार्यालय व अन्य व्यवस्थाओं के लिए काफ़ी कमरे निर्मित किए गए हैं। राम मंदिर के दूसरे दरवाजे से निकलकर जानकी मंदिर की ओर रवाना हो गए हैं। ये देखें अभी दुकानें नहीं खुली हैं, सुबह का समय है इसलिए ज़्यादा दुकानें नहीं खुली हैं। ये आपको जनकपुरी के दर्शन करा रहे हैं। ये देखें बहुत शांत और सुंदर नगर है। ये सामने से नज़र आने लगा है जानकी मंदिर, काफ़ी विशाल मंदिर नज़र आ रहा है। कहते हैं इस जगह का सबसे, इस धार्मिक स्थल का सबसे बड़ा मंदिर यही माना जाता है। और ये परिसर के चारों तरफ ये देखें, ये जानकी मंदिर बहुत विशाल मंदिर नज़र आ रहा है।
एक तरह से ये किला की तरह है, काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, परकोटे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से। जनक जी का निवास इसी को मानते हैं और जानकी जी मंदिर भी इसी के अंदर है। ये देखें बाहर से फूल मालाओं की दुकान लग गई है। ये नौलखा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, स्थानीय लोग इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। जनक जी का किला अपने भाषा में कहें तो ये जनक जी का किला है। ये देखें बहुत भव्य किला है, बहुत ही सुंदर। ये मंदिर के अंदर का नज़ारा, ये मंदिर के पीछे का नज़ारा है। देखें मंदिर, ये मंदिर है, ये मंदिर और मंदिर के पीछे का नज़ारा। ये जनक जी का निवास कहा जाता है। ये बहुत सुंदर दार्शनिक स्थल है और धार्मिक मान्यता है कि जानकी जी यहीं निवास करती थी। ये देखें बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मनमोहक है यह मंदिर। पूरा परिसर, चूँकि अभी सुबह सुबह है इसलिए पूरा परिसर खाली है। 8:30 बजे से माता रानी के दर्शन प्रारंभ होते हैं। हम लोग पहले आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी सन्नाटा है। ये मंदिर, ये परिक्रमा स्थल। दर्शन बाद में भी कर लेंगे। जय प्रभु, जय प्रभु, जय प्रभु। ये मंदिर के एक दूसरे जी, ये मंदिर है आजन्म अखंड सीताराम महायज्ञ। यहाँ पर अखंड कीर्तन चलती रहती है। ये साधु लोग यहाँ पर कीर्तन करते रहते हैं। बहुत ही प्यारा रमणीय मंदिर है। यहाँ लोग विवाह भी करते हैं, माला डालकर स्वयं को विवाह में शामिल करते हैं। जानकी मंदिर इसको कहा जाता है। ये देखें बाहर दर्शन के लिए लोग उतावले हो रहे हैं। मंदिर का जो पट है वो 8:30 बजे से खुलेंगे, जिसका इंतज़ार करने लगे हैं लोग। ये दूसरा द्वार भी है का। जानकी मंदिर के ठीक बाजू में यह लक्ष्मण मंदिर स्थापित है। ये लक्ष्मण मंदिर देखें, जहाँ कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण यहाँ निवास करते थे। मंदिर अभी खुला नहीं है। ठीक सामने हनुमान मंदिर बनाया गया है। ये जानकी मंदिर के सामने हमारा ये पूरा ग्रुप खड़ा है और हम लोग जानकी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसके ठीक बाजू में लक्ष्मण मंदिर और हनुमान मंदिर भी है। वीडियो बना रहा है, ठीक है, थोड़ा वीडियो भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ओके जी। हम पहुंच गए हैं सीता महल, जानकी महल जिसको कहते हैं। ये काफ़ी
भी देखने को मिलती है। माता रानी चारों देवियाँ विराजमान हैं यहाँ। सुबह की वजह से दर्शन नहीं हो सके थे, ये भव्य दर्शन जानकी मंदिर के रूप में जाना जाता है। जानकी मंदिर देखें, बहुत ही सुंदर। हम पहुंचे हैं प्राचीन सीता विवाह स्थल, मणिमंडप के नाम से जाना जाता है। ये देखें, ये काफ़ी शांत और सुंदर स्थान है। ये देखें, सीता विवाह स्थल है। ये यहीं एक मंदिर है छोटा सा, राम जानकी का। ये परिक्रमा स्थल। ये पूजन करते हैं लोग, मणिमंडप। जय भगवान जी। ले लिए। ये मणिमंडप जो कहा जाता है, ये कैसे कैसे बना, कैसे क्या है इसका महत्व? जी, हमारी मिथिला जो है सो हमारी संस्कृति के अनुसार जी, जी। जब राम भगवान यहाँ पर शादी करने जी आए थे, जी तो शादी जो है जो हुआ था, तो ओरिजिनल मरबा जो हुए मंडप, हाँ, मंडप यहीं पर हुआ, यहीं पर हुआ था। हाँ, जी मरबा ये है। जी। और मरबा के साइड में अभी भी हम लोग का बेदी बनता है, जहाँ पर सिंदूरदान होता है, सात फेरा होता है। जी जो सब है। जी तो वो सब, तो वो बेदी वहाँ पर है। जी आगे है। आगे है। जी हाँ, तो ये ओरिजिनल मरबा यही है। जी यहीं पर- मणिमंडप कहा जाता है इस जगह को। तो मणिमंडप का क्या महत्व था, कैसे क्या था? अब मणि मंडप अब बोलते हैं जैसे बड़े बुजुर्ग सब जैसे कि यहाँ पर जी हाँ जी यहाँ पर पहले जैसे मतलब अंधेला था, उजेला नहीं मणि था। था जी तो पूरा उसी से पूरा प्रकाश होता था। हाँ। अब वो अदृश्य हो गया। बल्ब बढ़ता है, पहले मानी बढ़ता है। जी उजेला था, उसकी वजह से उसी में उजेला में मंडप बना था और फिर वहीं पूजा शादी हुई थी। और इसके बाद माता रानी का विवाह होने के बाद कहाँ गई थी? हाँ, माता रानी का विवाह होने के बाद अयोध्या गई थी। अयोध्या गई थी यहाँ से, है ना। और आगे जो सीता जी का जो स्थान है, माता रानी का मंदिर है, उसका क्या, उसके बारे में क्या जानकारी मिलेगी? अब वहाँ पर तो राजा जनक जी का दरबार थे। जी तो वो जो है सर अब जैसे ये सब जैसे अंगना हुआ, हाँ वो दरबार का अंगना हुआ पहले का। जैसे सीता जी फूल ओढ़ने जाती थी फुलहर, कहाँ पर है ये? वो फुलहर जो जस्ट बॉर्डर का साइड में उस पार पड़ते हैं फुलहर, वहाँ पर फूल ओढ़ने जाती थी। और पहले जो है वहीं पर फुलहरे में राम जी का और सीता जी का दर्शन हुआ था। जी हाँ, जी आपस में। जी तो वहाँ पर तो वो पड़ता है जस्ट बॉर्डर के 2-3 किलोमीटर हाँ भीतर पहले पड़ता है फुलहर। जी जी वहाँ पर फूल ओढ़ने जाती थी। जी और यही सब है। और जब धनुष टूटा, राम भगवान जब धनुष तोड़े, जी तो एक टुकड़ा धनुषा धाम में जी जैसे गिरा, तो अभी भी वहाँ पर थोड़ा धनुष टाइप का शिकार निशान है। धनुष का टुकड़ा हो। जी नहीं, यहाँ नहीं। जी एक तो पताल में, एक शायद आकाश में, और एक धरती पर धनुष धनुषा धाम में। जी तो धनुषा धाम जरूर जाइएगा। जी गाड़ी है ना, 3 धाम की गाड़ी में यात्रा में है। हाँ, तो वहाँ पर ले जाएंगे। जी क्योंकि रामायण संबंधी पूरा जो है नाम बताएं अपना थोड़ा सा। जी, मेरा नाम BN पटेल है। जी यहाँ निवासी आप यहीं के हैं? जी हाँ, यहीं कहीं साइड। धन्यवाद। ग्राम बोलिए ना। हम पहुँचे हैं राम सीता विवाह स्थल, जहाँ
माता सीता जी को राम जी ने सिंदूर लगाया था, वही स्थान बताया जाता है। इस स्थान को कौन सा स्थान है ये है आपको पिरारी है, गांव है। पिरारी गांव में ये स्थान है जी। जो राम सीता को हकीकत शादी भेले मणि मंडप। जी जी ये यहाँ पर शादी भेले 7 फेरा ले जाए। जी 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 यहाँ 7 फेरे लगाए गए थे। जी जी। और यहाँ पे सिंदूर का क्या महत्व है? यहाँ जाकर देखिए, आप घूम लीजिए, देखिए क्या महत्व है वो आप देख लीजिए, खुद महसूस होगा। हाँ, जी जी जी, धन्यवाद। अब ये हाथ पकड़ कर अंकल जी, हाथ पकड़ कर। आगे हो जाएगा, इसको आगे जाने दीजिए आप 3 फेरा ने। सात बेर ज़्यादा ना, 7 बेर होना चाहिए जी। हट जाए, थोड़ा हट जाए। यहाँ से लगाया जाता था, हम लोगों को मालूम है। वो सब सर बोल देगा वो। हाँ, आशीर्वाद दीजिए सर जी। हम पहुँचे हैं जनकपुरी के यह रतन सागर, जहाँ भगवान जनक जी का खजाना यहाँ था। यहाँ भगवान श्री राम की दशरथ जी ने लगभग 6 माह तक बारात रोकी थी और ये बारात स्थल था जहाँ पर खजाना भी रखा गया था। ये तालाब बताया जाता है, लोगों को कहना है कि यहाँ पर खजाना रहता था, इसी में अब तालाब बन गया है। और कुछ पुरानी धरोहर भी नज़र आ रही है। ये देखें, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ये मंदिर, दशरथ जी जो है तो यही 6 महीना बिताए थे। ये शिव मंदिर, और ये देखें ये मंदिर है। कहते हैं दशरथ जी यहाँ पर लगभग 6 माह तक बारात लेकर रुके थे भगवान राम जी की। चारों भाई हैं। चारों भाई हैं। का नाम है रतन सागर। जी जी राजा जनक जी को पाला में जी ये तालाब जो देखते हैं ना, जी। ये खजाना था। जी 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 ये मिथिला नगरी है। जी जी। तो यहाँ मिथिला का राजा जनक जी थे। जी जी जी। तो मिथिला का राजा जनक जी थे, तो उनका ये राष्ट्रीय खजाना कोष यहीं पर था। अच्छा। जी जी इसका बहुत बड़ा महत्व है। जी। इस खजाना जो मांगते आपको सो मिलता। जैसे आप लोग आए हैं ना, जी जी जी। कोई चीज का घटी होता जी, और जो यहाँ से मांगते तो आपको मिल जाता, मिल जाएगा। एक बेरा एक दर्शनिया लोग क्या किया, अपना सामान जो मिला सो लेके चल दिया। जी जी। तो उस रोज से बंद हो गया और वो तो रास्ते में जाके खत्म हो गया। जय श्री राम बोल जी 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 जी। और दशरथ जी यहाँ पर बारात लेकर रुके थे। बारात सुनिएगा अभी सुनिए। जी जी पहले धनुष जग हुआ। जी। तो धनुष जग में जितना भगवान यहाँ 2 बार आके बैठे हुए हैं सब देवता। जी जी। जब धनुष जग हुआ जी, तो धनुष जग के बाद में जो है सो जितना राजा महाराजा सबको, ऋषि महात्मा, बड़े बड़े साधु संत सबको जो आमंत्रित किया गया जी 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 धनुष जग देखने के लिए। जी। तो धनुष जग में सबको बैठने, खाने पीने, सोने का इंतजाम इसी भूमि पर किया गया। जी 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 यहीं पर सब खाए। जी। तब तो आप धनुष तो भगवान ने तोड़ दिया। जी जी। और जितने राजागण, ऋषि महात्मा सब तो अपने अपने घर चले गए। जी जी जी। घर जाने के बाद में तो अब सीता जी को साथ में तो अब राम जी को शादी होना है। जी जी। तो धनुष का जग में मुहूर्त से हुआ था। जी। धनुष का जग धनुष मुहूर्त से हुआ था। जी। अब सीता जी को शादी होगा तो अब तो मुहूर्त निकलेगा। यहाँ से खबर गया दशरथ जी को अयोध्या। जी। तब वहाँ से बारात आया। जी। वहाँ से बारात जब आया तो यहाँ पर क्या हुआ
फिर आपको सीता जी को तो और 3 बहन थी, तो 4 बहन हो गया। यहाँ गप सब छेड़ने लगा, जो अब चारों लड़का उधर का है, चारों लड़की इधर का है, सबको एक साथ में शादी एक मंडप पर कर दिया जाए। जी जी। उसमें तो उस मंडप पर किया, तो अब समय अब मुहूर्त निकाला गया, तो मुहूर्त अब नहीं निकला, टाइम लगा उसको। जी जी जी। तो अगहन शुक्ल पंचमी 5-6 महीना टाइम लग गया, निकल गया। शुक्ल पंचमी को मुहूर्त निकला। अब तो शादी मुहूर्त होगा तब ना होगा। जी जी जी। तब मुहूर्त निकला, तब तक सारा बरियाती जो आए थे और दशरथ जी सब, राम जी सब यहीं पर बैठे। जी जी जी। और 6 महीना तक, तब मुहूर्त आया, शादी हुआ, दान दहेज मिला, अपना अपने घर कुछ स्थान यहाँ कोई अवशेष हैं जो ऐसे पुराने अब तो नहीं बचे होंगे, लेकिन जुग 3 जुग बदिया, लाख बरस है, 4 लाख बरस। केवल ये स्थान है कि इस स्थान पे रुके थे। भूमि वो है। जी जी जी। और सब जितना भी अयोध्या में क्या है, राम जन्म का पले का कुछ है, कोई मिश्रा में है, कहीं नहीं है, काशी में है। जी, भूमि वो है। जी जी। साधु संत ऋषि महात्मा विज्ञानी कवि सब पता लगा के भूमि के कलयुग में भूमि को ऊपर किया है, और उस जगह भगवान को मंदिर सब बना के स्थापित करके रामचंद्र की जय। जय महाराज जी की। पहुँचे हैं जनकपुरी के दुल्हा दुल्हन कुटी, जहाँ भगवान राम और सीता ने कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम और सीता ने विवाह उपरांत एक रात्रि गुजारी थी। वही स्थान बताया जाता है इसे दुल्हा दुल्हन कुटी। ये मंदिर का स्वरूप में है दुल्हा दुल्हन कुटी। आइए, हाँ चलो चलो। ये मच्छरदानी भी लगाई गई है। भगवान दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है। देखें बगल में शयन के लिए मच्छरदानी सहित बनाया गया है। स्थल है और जानकी मैया का यहाँ प्रतिमा स्थापित है। मंडप स्थल कहा जाता है। यहाँ भावर पड़ रही, भावर कितनी अच्छी जोड़ी नजर आ रही है। दूल्हा दुल्हन की बोलो दूल्हा दुल्हन की जय, दूल्हा दुल्हन की जय, राम जी महाराज की जय, जानकी मैया की जय। दशरथ तालाब स्थित समधी मिलन मंदिर। ये देखें, ये दशरथ तालाब के नाम से जाना जाता है। यह तालाब कहा जाता है कि जनक जी ने दशरथ जी के लिए यह तालाब निर्मित कराया था, और यहीं दशरथ जी और जनक जी का मिलन हुआ था, जिसे समधी मिलन कहा जाता है। ये मंदिर है समधी मिलन मंदिर के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समधी मिलन मंदिर है, और यहीं पर राजा दशरथ और जनक जी, ये मूर्ति स्थापित है जनक जी दशरथ जी की। जी, दशरथ जी महाराज बैठे हैं। राम जी ये पिताजी। जी जी। कैसे क्या हुआ था यहाँ पर, इस स्थान पर? यहाँ ये स्थान को एक साधु ने स्थापना की है। जी जी। समझे जी। आज से 60 वर्ष पहले। जी। प्रॉपर स्थान दशरथ जी की अयोध्या में है। जी। अब दशरथ जी महाराज है, इसके माना राम जी यहाँ है, स्थान है। जी। जहाँ प्रभु का वास हो जाते हैं वहाँ मान्यता ही मान्यता हो जी जाती। जी जी जी। कहा जाता है कि हाँ जनक जी और दशरथ जी का मिलन हुआ था, ऐसा। विश्वामित्र जी के साथ पधारे थे ना प्रभु। जी जी। विश्वामित्र के साथ पधारे। विश्वामित्र जी के साथ बाद में समधी मिलन हुआ। बाद में समधी मिलन हुआ। ये रणभूमि मैदान है। कहा जाता है, यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ पर भगवान राम का धनुष यज्ञ हुआ था, और प्रतिवर्ष यहाँ मेला लगाते हैं स्थानीय लोग। बड़ा मेला लगता है जहाँ पर उसी तरह का धनुष यज्ञ होता है। अयोध्या से लगभग 500 बाराती यहाँ पहुँचते हैं, और इस जगह पर उसी तरह का आयोजन किया जाता है। ये है रणभूमि के रूप से
जाना जाता है। इसी जगह पर कहते हैं कि भगवान राम का धनुष यज्ञ आयोजित किया गया था। काफ़ी बड़ा मैदान है, बताया जा रहा है इतना बड़ा मैदान है और ये बहुत बड़ा मेला स्थल भी है। ये देखें, ये सीता जी के निवास स्थल जनकपुरी के बिल्कुल ठीक ये देखें पास में ही है ये रणभूमि मैदान। ये रणभूमि मैदान के सामने हम लोग खड़े हैं। कहा जाता है कि इसी रणभूमि में भगवान राम ने धनुष यज्ञ किया था। आप तो व्यापारी ही हैं। बता दीजिए रणभूमि मैदान के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानकारी है? ये है रणभूमि मैदान, इसको नाम है 12 बीघा जी। जो राम सीता को हर एक साल में बिया पंचमी मेला लगता है इसी ने है। इसी जगह में? इसी जगह में। जी जी जी। अयोध्या से राम जी कितने? ने अयोध्या से 5 से बाराती आते हैं हर एक साल, इंडिया से बहुत गाड़ी आते हैं जी। यहाँ पर पूरा मेला लगता है धूमधाम से। एक ही दिन का है जी जी। मेला है, लेकिन इतना 3-4 दिन पहले आदमी आकर पूरा भरा रहता है। जी जी जी। राम और जी वैसे ने- आयोजन होता है? हाँ, आयोजन जो पूरा व्यवहार होता है, शादी में जैसा आता है गीत गान सब होता है, 4 दिन 5 दिन पहले आते वो सब होता है। और धनुष यज्ञ भी होता है? धनुष यज्ञ भी होता है। और राम जी ने इसी मैदान में रणभूमि मैदान 12 बीघा ने धनुष तोड़ा है। जी, जी। उसको 3 खंड हुआ। एक खंड चला गया काशी रामेश्वर धाम, जी। एक चला गया धनुष कोटी, एक गिरा है जनकपुर पतालपुरी में। जी 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 जी। धन्यवाद। धन्यवाद।